हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल आर्ट हिस्ट्री कॉन्वर्स में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे हिस्ट्री DSC 3 सेमेस्टर 6 के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेस की भूमिका का वर्णन करें, या स्वतंत्रता आंदोलन में प्रेस की भूमिका का वर्णन करें। ये सारे ही क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो आगे देखेंगे हम लोग। प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। उत्तर, प्रेस ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सत्य की एक किरण, परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक और उत्पीड़ित जनता की आवाज़ के रूप में कार्य किया। प्रसार, शिक्षा और लामबंदी की अपनी शक्ति के माध्यम से प्रेस ने जनमत को प्रेरित किया, विविध समुदायों को एकजुट किया और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के आधिपत्य को चुनौती दी। यह निबंध भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में प्रेस की बहुमुखी भूमिका का पता लगाता है, प्रतिरोध, वकालत और सामाजिक परिवर्तन के एक उपकरण के रूप में इसके महत्व पर प्रकाश डालता है। मतलब कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रेस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने जनता में जागरूकता बढ़ाई, नेताओं के विचारों का प्रसार किया, ब्रिटिश दमनकारी नीतियों की आलोचना की और राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया। अखबारों ने स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष को उजागर कर जन समर्थन बढ़ाया। प्रेस ने राष्ट्रीय चेतना जगाने और स्वतंत्रता के प्रति लोगों को प्रेरित करने में अहम योगदान दिया। आगे देखेंगे। पहला हेडिंग है, जागरूकता और एकता के लिए उत्प्रेरक। प्रेस ने औपनिवेशिक शासन के अन्याय के बारे में जनता के बीच जागरूकता फैलाने और भारत की स्वतंत्रता की वकालत करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में काम किया। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे प्रमुख नेताओं द्वारा संपादित द इंडियन नेशनल कांग्रेस बुलेटिन, द हिंदुस्तान टाइम्स और यंग इंडिया जैसे समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने राष्ट्रवादी विचारों, राजनीतिक विचारधाराओं और ब्रिटिश अत्याचार की रिपोर्टों को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने ब्रिटिश शासन के तहत भारतीयों द्वारा सामना किए जाने वाले आर्थिक शोषण, नस्लीय भेदभाव और राजनीतिक दमन को उजागर किया, जिससे भारत के विविध आबादी के बीच एकता और सामूहिक पहचान की भावना को बढ़ावा मिला। आसान शब्दों में अगर कहा जाए तो समाचार पत्र ब्रिटिश सरकार द्वारा की जा रही अन्याय को आम जनता के बीच फैलाने का काम किया। कई बड़े दिग्गज लोग जैसे भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक और गांधी जी इत्यादि लोगों ने स्वतंत्रता की लड़ाई में अपना योगदान दिया, जिसमें समाचार पत्र द हिंदुस्तान टाइम्स, यंग इंडिया और अमृत बाजार पत्रिका जैसे कई समाचार पत्र लेखन के माध्यम से जनता को एकजुट किया। अगला हेडिंग है, लामबंदी और एकता। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ देखिएगा। पहला पॉइंट, जन आंदोलन का आयोजन। हेडिंग्स याद रखिएगा, तभी पॉइंट्स लिखने में आसानी होगी। तो आगे देखेंगे। समाचार पत्रों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन, हड़ताल और बहिष्कार की घोषणा और आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। असहयोग आंदोलन 1920 से 22, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 34 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 जैसे प्रमुख आंदोलनों ने समर्थन जुटाने और योजनाओं का प्रसार करने के लिए प्रेस पर बहुत अधिक भरोसा किया। यानी कि फ्रीडम स्ट्रगल में कई जन आंदोलन हुए, जैसे कि 1905 का स्वदेशी आंदोलन, जिसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, और 1920 से 22 का असहयोग आंदोलन, जिसमें ब्रिटिश सहयोग का बहिष्कार किया, और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 34 ने नमक कानून तोड़ा। मतलब कि लोगों को एक साथ करने और आंदोलन योजना का प्रसार करने में समाचार पत्र ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। दूसरा पॉइंट है, सार्वजनिक जुड़ाव को बनाए रखना। स्वतंत्रता संग्राम में प्रतिभागियों के प्रगति, उपलब्धियों और बलिदानों को नियमित रूप से उजागर करके प्रेस ने जनता के उत्साह और जुड़ाव को उच्च बनाए रखा। इस निरंतर कवरेज ने आंदोलनों की गति को बनाए रखने में मदद की और समाज के व्यापक वर्ग से निरंतर भागीदारी सुनिश्चित की। सार्वजनिक जुड़ाव को बनाए रखना से तात्पर्य यह है कि स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए हुए हर व्यक्तियों का उपलब्धि और बलिदानों को प्रेस के माध्यम से जनता के बीच पहुंचाना और उन्हें एकजुट करना था। तीसरा पॉइंट है, सामूहिक कार्यवाही को प्रेरित करना। प्रेस ने भारतीयों के बीच एकता और सामूहिक कार्यवाही की भावना को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्थानीय प्रतिरोध और राष्ट्रीय नेताओं की कहानियों को कवर करके समाचार पत्रों ने एक साझा कथा बनाई, जिसने व्यक्तियों को स्वतंत्रता के बड़े कारण में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। तीसरा हेडिंग है,
वर्नाकुलर प्रेस, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ देखिएगा। पहला पॉइंट, राष्ट्रीय आंदोलन को स्थानीय बनाना। राष्ट्रीय आंदोलन को ज़मीनी स्तर तक लाने में स्थानीय भाषा प्रेस की अहम भूमिका थी। क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्रों ने शहरी और ग्रामीण आबादी के बीच की खाई को पार करने में मदद की, जिससे स्वतंत्रता संग्राम सभी क्षेत्रों के लोगों के लिए प्रासंगिक बन गया। यानी कि समाचार पत्र स्थानीय भाषा में प्रकाशित हुआ, जैसे कि बंगाली, हिंदी, गुजराती और मराठी। इससे सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को आज़ादी की तरफ कदम बढ़ाने में मदद मिली। दूसरा पॉइंट है एक अखिल भारतीय पहचान को बढ़ावा देना। ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। विभिन्न भाषाओं में राष्ट्रवादी विचारों का प्रसार करके स्थानीय भाषा प्रेस ने एक अखिल भारतीय पहचान बनाने में मदद की। स्वतंत्रता के साझा लक्ष्य के तहत देश भर में विविध भाषाई और सांस्कृतिक समूहों को एकजुट करने के लिए यह आवश्यक था। आसान शब्दों में अगर कहा जाए तो एक अखिल भारतीय पहचान को बढ़ावा देने का मतलब है सभी भारतीयों को एकजुट करना, चाहे उनकी भाषा, धर्म या क्षेत्र कुछ भी हो। इसका उद्देश्य था कि लोग मिलकर एक राष्ट्र भावना से जुड़े रहें, जिससे भारत एक मजबूत और स्वतंत्र राष्ट्र बन सके। यह क्षेत्रीय और सांप्रदायिक विभाजन को मिटाने का प्रयास था। तीसरा पॉइंट है प्रमुख स्थानीय भाषा प्रकाशन। बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित केसरी, जो मराठी में थी, और स्वदेशी मित्रम, जो तमिल में थी, जैसे प्रभावशाली क्षेत्रीय समाचार पत्रों ने राष्ट्रवादी भावनाओं को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन प्रकाशनों ने सुनिश्चित किया कि स्वतंत्रता का आह्वान क्षेत्रीय बाधाओं को पार करते हुए दूर दूर तक पहुँचे। अगला हेडिंग है अंतर्राष्ट्रीय समर्थन और प्रभाव। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ देखिएगा। भारतीय समाचार पत्र और प्रकाशन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित हुए, जिससे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए सहानुभूति रखने वाली विदेशी सरकारों, बुद्धिजीवियों और संगठनों से समर्थन प्राप्त हुआ। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के बारे में वैश्विक धारणाओं को आकार देने में मदद की और भारत के राष्ट्रवादी उद्देश्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता हासिल की। प्रेस ने भारतीय नेताओं और अन्य उपनिवेशों में स्वतंत्रता सेनानियों के बीच विचारों और रणनीतियों के आदान प्रदान की सुविधा भी प्रदान की, जिससे दुनिया भर में व्यापक उपनिवेश विरोधी आंदोलन में योगदान मिला। इस वाक्य का सार यह है कि किसी देश या आंदोलन को दूसरे देशों से मिलने वाला समर्थन और उसका वैश्विक असर, जैसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई अंतर्राष्ट्रीय नेताओं और संगठनों ने भारत की आज़ादी का समर्थन किया। इससे भारत की स्वतंत्रता की मांग को वैश्विक पहचान मिली और ब्रिटिश शासन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा। पांचवा हेडिंग है प्रतिरोध और लचीलापन। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहला पॉइंट है दमन का सामना करना। ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने भारतीय प्रेस को दबाने के लिए कड़े कदम उठाए, जिसमें 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी शामिल था, जिसका उद्देश्य गैर अंग्रेजी प्रकाशनों के प्रभाव को रोकना था। पत्रकारों और संपादकों को अक्सर सेंसरशिप, जुर्माना और कारावास का सामना करना पड़ता था। अब देखते हैं, दमन का सामना करना का मतलब है अत्याचार और उत्पीड़न के खिलाफ दृढ़ता से खड़ा रहना। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों ने ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों, जेल यातनाओं और हिंसा का सामना किया। उन्होंने अपने हौसले और संकल्प को बनाए रखा, निरंतर संघर्ष करते रहें और अंततः भारत को स्वतंत्रता दिलाई। दूसरा पॉइंट है अवाज्ञ और नवाचार। प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, आराम से याद हो जाएगा आपको। कठोर दमन के बावजूद प्रेस ने उल्लेखनीय लचीलापन दिखाया। कई पत्रकार नकली नामों से या भूमिगत प्रेस के माध्यम से प्रकाशित करना जारी रखते थे। कुछ समाचार पत्रों ने अपने संदेशों को व्यक्त करने के लिए रूपकों और कोडित भाषाओं का प्रयोग करके चतुराई से सेंसरशिप कानून को दरकिनार किया गया, यानी कि प्रचार प्रसार का काम रुके ना, और सेंसरशिप और जुर्माना से बचने के लिए नकली नामों का इस्तेमाल किया करते थे। साथ ही कुछ गुप्त सूचनाओं को कोडित भाषा में भेजा जाता था। तीसरा पॉइंट है सार्वजनिक अवाज्ञा को प्रेरित करना। ब्रिटिश दमन के सामने प्रेस के लचीलेपन ने जनता को प्रेरित किया और प्रतिरोध की भावना को मजबूत किया। औपनिवेशिक अधिकारियों के खिलाफ मजबूती से खड़े होने वाले पत्रकारों और संपादकों की कहानियां स्वतंत्रता के व्यापक संघर्ष के शक्तिशाली प्रतीक बन गई। सिक्स्थ हेडिंग है विरासत और प्रभाव। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रेस की विरासत बहुत बड़ी है।
इसने न केवल 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि एक स्वतंत्र और विविध मीडिया परिदृश्य के साथ एक जीवंत लोकतंत्र की नींव भी रखी। स्वतंत्र भारत के संविधान में निहित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता के मूल्य देश के सामाजिक राजनीतिक ताने बाने को आकार देने में प्रेस की स्थानीय प्रभाव को दर्शाते हैं। लास्ट में है, निष्कर्ष के तौर पर प्रेस न केवल एक इतिहासकार था, बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक सक्रिय भागीदार भी था। इसने जनमत को संगठित किया, प्रतिरोध आंदोलन को प्रेरित किया, जनता को शिक्षित किया और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हासिल किया, जिससे यह औपनिवेशिक उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई में एक अपरिहार्य सहयोगी बन गया। आई होप आपको वीडियो ठीक लगा हो।